नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। आज की इस वीडियो में जानेंगे दिन भर की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। वही दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वृद्धि के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि ईसाई धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ का क्या नाम है। जी हां, आप कमेंट करके उस ग्रंथ का नाम जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से बताते हैं। पहली खबर, 1 मार्च 2021 से बंद हो जाएंगे इन बैंकों के IFSC कोड, साथ ही ऑनलाइन मनी ट्रांसफर पर लग जाएगी रोक। जानिए परेशानी से बचने का उपाय। जी हां दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने ग्राहकों को सूचित किया है कि ई वीजा और ई देना के IFSC कोड 1 मार्च 2021 से बंद होने वाले हैं। BOB यानी बैंक ऑफ बड़ौदा ने ग्राहकों को बताया कि दोनों के लिए IFSC कोड प्राप्त करना बहुत ही आसान है। बता दें कि विजया बैंक और देना बैंक के ग्राहक नए IFSC कोड जानने के लिए वेबसाइट पर जा सकते हैं। इसके अलावा SMS की सुविधा का भी उपयोग ले सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर 1800-2581-700 है, जबकि ग्राहक अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से 8422009988 पर पुराने खाता संख्या के अंतिम 4 अंकों के साथ SMS कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। भारत कर रहा है LOC पर सर्विलांस सिस्टम में बड़ा बदलाव, अब चीनी सैनिकों की बढ़ेगी मुसीबत। जी हां दोस्तों, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ जारी तनाव के बीच भारत बड़ा कदम उठाने जा रहा है और घुसपैठ का पता लगाने के लिए निगरानी सिस्टम को मजबूत करने की योजना है। सीमा पर ड्रोन, सेंसर, टोही और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उपकरण के जरिए चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की हरकतों पर 24 घंटे नजर रखी जाएगी। लद्दाख में पिछले साल मई में चीन के साथ टकराव शुरू हुआ था और अब तक कई बार दोनों देशों के सैनिकों की भिड़ंत हो चुकी है। इसी बीच बता दें कि चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करने में जुटा है। इसी को देखते हुए अब भारत ने भी सीमा पर निगरानी सिस्टम और खुफिया जानकारियां एकत्रित करने के लिए तंत्र को उच्च कोटि का बनाने का फैसला किया है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। सरकार की बड़ी घोषणा, जल्द ही जानवरों के साथ क्रूरता करने या फिर मारने पर लगेगा 75,000 रुपए का जुर्माना और हो सकती है 5 साल की सजा। जी हां दोस्तों, जल्दी जानवरों को घायल करने या मारने वाला व्यक्ति 50 रुपए का जुर्माना भरकर भाग नहीं सकता है। सरकार ने 60 साल पुराने प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी न्यू एनिमल्स एक्ट यानी PCA में संशोधन के लिए एक मसौदा तैयार किया है। इसमें किसी व्यक्ति या संगठन के कार्य से पशु की मृत्यु होने पर हर्जाना 75,000 रुपए या पशु की लागत का 3 गुना करने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके अलावा 5 साल तक की सजा या दोनों का प्रस्ताव दिया गया है। मसौदे में 3 श्रेणियों में अपराधों का प्रस्ताव दिया गया है। इसमें मामूली चोट, बड़ी चोट जो स्थायी विकलांगता का आधार बनती है और क्रूर अभ्यास के कारण पशु की मृत्यु शामिल है। मसौदे के तहत विभिन्न अपराधों के लिए 7,500 रुपए से लेकर 75,000 रुपए तक के जुर्माने और 5 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा ने शुरू की व्हाट्सएप आधारित बैंकिंग सेवा। इन नंबर पर मैसेज भेजकर ले सकते हैं लाभ। जी हां दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा यानी BOB ने मैसेजिंग मंच व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाएं शुरू करने की घोषणा की है। बैंक ऑफ बड़ौदा व्हाट्सएप के जरिए खाते में बैलेंस की जानकारी, मिनी स्टेटमेंट, चेक की स्थिति जानकारी, वहीं चेकबुक आग्रह, डेबिट कार्ड को ब्लॉक करने और उत्पाद एवं सेवाओं के बारे में सूचना जैसी सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा की मैसेजिंग मंच के जरिए बैंकिंग सेवाएं 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध रहेगी। सबसे पहले BOB के व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट नंबर 8433888777 को अपने कॉन्टेस्ट लिस्ट में सेव कर लीजिएगा। इसके बाद अपने व्हाट्सएप से 8433888777 नंबर पर हाई मैसेज जरूर भेजिएगा। इसके बाद जवाब के तौर पर चैट पर ही बैंक की तरफ से आपको कई विकल्प पेश किए जाएंगे, जहां पर आप BOB की बैंक सेवाओं से जुड़ी कई तरह की जानकारियां आसानी से प्राप्त कर सकेंगी। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत इतने किसानों को लौटाना होगा पैसा। जानिए केंद्र सरकार ने क्या बनाया है प्लान। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार की ओर से किसानों के लिए एक लाभकारी योजना चलाई जा रही है, PM किसान सम्मान निधि योजना। इसके जरिए जरूरतमंद किसानों को 6,000 रुपए सालाना सीधे खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। कई बार भी सरकार ने किसानों के खाते में किस्त का पैसा भेज दिया है, लेकिन खबरों के मुताबिक PM किसान निधि का पैसा कुछ अयोग्य लोग भी उठा रहे हैं।
करीब 33 लाख अयोग्य किसानों के खाते में 2326 करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं। आइए जानते हैं कि कौन से किसान इसके पात्र बन सकते हैं और कौन से किसान इसके पात्र नहीं है। बता दें कि जो किसान खेती की भूमि का उपयोग कृषि के अलावा किसी दूसरे काम के लिए कर रहा है, उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। वहीं जो किसान खेतों में काम करते हैं वे भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। वहीं कृषि भूमि का मालिक अगर सरकारी कर्मचारी है या रिटायर्ड हो चुका है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर किसी के परिवार का कोई सदस्य इनकम टैक्स पेयर है तो वह योजना का पात्र नहीं है। अगर कृषि करने वाले किसान के नाम खेत नहीं है तो वह इस योजना का लाभ नहीं ले पाएगा। अगर खेत उसके पिता या दादा के नाम पर भी है तब भी वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। किसान आंदोलन को लेकर बड़ी खबर। राकेश टिकैत ने किसानों के हित के लिए बोली ये बात। जी हां दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत ने हरियाणा के भिवानी जिले में कितलाना में आयोजित कृषक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि कानून वापस नहीं लिए जाने पर अनाज तिजोरियों में रखने वाला सामान बन जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चे के तत्वाधान में आयोजित किसान रैली में किसानों से संगठित रहने की अपील करते हुए कहा कि उन्हें और ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि भाजपा के कुछ नेताओं ने उन्हें सिख और गैर सिख में बांटने की कोशिश की है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। भारतीय टेलीकॉम मार्केट में जियो को खतरा, एलोन मस्क उतार रहे हैं नया प्लान। जी हां दोस्तों, भारतीय टेलीकॉम इंडस्ट्री पर मौजूदा वक्त में देश के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो का दबदबा है, जिसे दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलोन मस्क की तरफ से जोरदार टक्कर मिल सकती है। दरअसल एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन यानी स्पेस एक्स स्टारलिंक प्रोजेक्ट के भारत में आने की उम्मीद है, जिसके बाद भारतीय टेलीकॉम इंडस्ट्री में बड़े बदलाव देखे जाएंगे। स्पेस एक्स कंपनी भारत में शुरुआती तौर पर 100 Mbps सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस के साथ उतारने की कोशिश कर रही है। कंपनी $1 ट्रिलियन मार्केट के साथ भारत और चीन जैसे देशों में अपनी सर्विस शुरू कर सकती है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। हाईवे पर हुआ एक्सीडेंट तो तुरंत मिलेगा इलाज, सरकार उठा रही है ये बड़ा कदम। जी हां दोस्तों, देश में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। आए दिन सैकड़ों लोग सड़क दुर्घटनाओं के चलते अपनी जान गंवा रहे हैं। खासकर देश के हाईवे पर एक्सीडेंट के मामले ज्यादा बढ़ रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय एक विशेष रोड सेफ्टी सिस्टम पर काम कर रहा है, जो देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाओं में घायल हुए लोगों के लिए तत्काल उपचार करवाने का मौका मिलेगा। जानकारी के अनुसार ये एक तरह की सुरक्षा प्रणाली की तरह काम करेगा, जो कई हाईवे पर होने वाले किसी भी तरह के एक्सीडेंट के दौरान तत्काल पुलिस और एम्बुलेंस सर्विसेज को सूचना देगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। आम आदमी के लिए बुरी खबर, प्याज के दाम फिर से ला रहे हैं आंसू। 15 दिनों में 3 गुना हुआ ज्यादा इजाफा। जी हां दोस्तों, प्याज की कीमतों में एक बार फिर आंसू निकाल रही है। दिल्ली और मुंबई समेत देश के कई हिस्सों में प्याज के दाम बीते 15 दिनों में 2 से 3 गुना तक बढ़े हैं। कीमतों में इस बढ़ोतरी की वजह सप्लाई में दिक्कतों को बताया जा रहा है। महाराष्ट्र में तो थोक भाव 1000 रुपए प्रति क्विंटल तक बढ़े हैं। वहीं दिल्ली में प्याज की रिटेल भाव 50 से 60 रुपए के बीच पहुंच गया है, जबकि कुछ दिन पहले यही प्याज 20 रुपए से 30 रुपए किलो मिल रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एशिया की बड़ी फल सब्जी मंडी आजादपुर मंडी समिति के अध्यक्ष आदिल अहमद खान के मुताबिक आवक में कमी की वजह से प्याज के दाम बढ़ना शुरू हुए हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। रेल मंत्री का बड़ा बयान, भारतीय रेल विश्व की पहली प्रदूषण रहित रेल बनेगी। 2023 तक सभी ट्रेनें होंगी डीजल मुक्त। जी हां दोस्तों, रेल मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक केंद्रीय बजट में अगले 3 वर्ष में देश की सभी रेलवे लाइनों के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही 2030 तक भारतीय रेलवे विश्व की पहली प्रदूषण रहित रेल बन जाएगी। पीयूष गोयल रविवार को पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 2023 तक सभी रेल डीजल मुक्त हो जाएगी। इसके अलावा दिल्ली सहित पूरे देश को वायु प्रदूषण से राहत मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार से पहले रेलवे में प्रति वर्ष 40 से 50 हजार करोड़ का निवेश ही होता था। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। चमोली हादसा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने जताया दुख, कहा किसी भी मदद के लिए हम हैं तैयार। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के चमोली जिले के तपोवन इलाके में रविवार को ग्लेशियर फटने से रसी गंगा पावर प्रोजेक्ट को भारी नुकसान पहुंचा है। चमोली में ग्लेशियर टूटने से बड़ा हादसा हो गया है। कई लोगों की जान चली गई है। अब तक 10 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। वहीं 170 लोगों के फंसने की आशंका है। 7 लोगों को एक सुरंग से बचाया भी गया है। साथ ही राहत और बचाव अभियान बड़े स्तर के इलाके में जारी है। भारत में आई इस त्रासदी को लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने संवेदना प्रकट की है।
और उन्होंने दुख जताया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि अगर भारत को किसी तरह की मदद चाहिए तो हम उसके लिए तैयार हैं। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो को पसंद आने पर लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।